हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 जनवरी 2021 के आरआरबी के एनटीपीसी एग्ज़ाम के बारे में। इसमें हम फर्स्ट शिफ्ट में आज जो एग्ज़ाम हुआ है और उसका जीके का एनालिसिस करेंगे, कौन कौन से जीके के प्रश्न आए हैं। तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं। आज इस वीडियो में हम करेंगे 12 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के जीके के पेपरों का एनालिसिस करेंगे, जो कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था। तो पहला जो प्रश्न पूछा गया था, फर्स्ट प्रश्न, सबसे पुराना रिएक्टर कौन सा है। सबसे पुराना रिएक्टर कौन सा है। स्टूडेंट, हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, हम जो भी एनालिसिस कर रहे हैं ऑथेंटिक कर रहे हैं, यानी जो प्रश्न आरआरबी रियल में पूछे गए हैं वही प्रश्न आपको बता रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा प्रश्न जो कि एनटीपीसी में पूछे भी नहीं जा रहे, वह प्रश्न अपलोड कर दे रहे हैं। तो यहाँ आप विश्वसनीयता बनाए रख सकते हैं कि हम जो प्रश्न बता रहे हैं लगभग ये सारे के सारे प्रश्न अपने एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पुराना जो रिएक्टर पूछा गया है, तो सबसे पुराना जो परमाणु रिएक्टर है अप्सरा है। सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर जो है अप्सरा है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। भारत में पहला परमाणु रिएक्टर 4 अगस्त 1956 को स्थापित किया गया था, जिसका नाम अप्सरा रखा गया। इसे ब्रिटेन की मदद से स्थापित किया गया और इसकी क्षमता 2 मेगावाट थी और यह एशिया का सबसे पुराना रिएक्टर है। एशिया का सबसे पुराना, तो भारत का तो सबसे पुराना होगा ही होगा। तो पहला प्रश्न ये पूछा गया था, सबसे पुराना रिएक्टर कौन सा है, तो अप्सरा है। आगे जो नेक्स्ट भी पारी में एग्ज़ाम हो रहे हैं या जो आने वाले 1-2 दिनों में एग्ज़ाम होंगे, तो वह बच्चे याद रख सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। 4 अगस्त 1956, इसको याद कर लें, पूछा जा सकता है। 4 अगस्त 1956 और इसकी क्षमता 2 मेगावाट थी। ये तो शायद पूछे, लेकिन ये पूछ सकता है कि एशिया का सबसे पुराना रिएक्टर कौन सा है, तो अप्सरा ही है। चलिए नेक्स्ट दूसरा प्रश्न जो पूछा गया था आपसे, तो दूसरा प्रश्न पूछा गया था, भारत में जल क्रांति अभियान किस वर्ष शुरू हुआ। भारत में जल क्रांति अभियान किस वर्ष शुरू हुआ। तो जल क्रांति अभियान भारत में जो शुरू हो रहा है, एक वर्ष पूछा था 2015 में, 5 जून 2015 को हुआ था। ये न्यूज़ आप ध्यान से देखिए। उल्लेखनीय है कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री सुश्री उमा भारती ने देश में एक समय एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से सभी हितधारकों को शामिल कर जन आंदोलन द्वारा जल संरक्षण और प्रबंधन को संगठित करने के लिए 5 जून 2015, बस ये तारीख याद रखना, 5 जून 2015 को जल क्रांति अभियान का शुभारंभ किया था। तो 5 जून 2015 को जल क्रांति अभियान का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी पुराना प्रश्न भी है। केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था। केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था, 20 अगस्त 1921 को। 20 अगस्त 1921 को। तो इसके बारे में जो स्टोरी है, थोड़ी सी रोचक स्टोरी है, एक विवाद है, तो वह क्या है बता देता हूँ मैं आपको। 20 अगस्त 1921 का दिन केरल के इतिहास में सबसे काले दिन के तौर पर दर्ज है। इसी दिन केरल के मालाबार इलाके में मोपला विद्रोह की शुरुआत हुई थी। यह जो विद्रोह है, स्टार्टिंग जो हुई थी इसकी अंग्रेज़ों के खिलाफ हुई थी, भी अंग्रेज़ों के खिलाफ शुरू हुआ था और ये मोपला विद्रोह, और बाद में इसने सांप्रदायिक रंग ले लिया था। कहा जाता है कि विद्रोह के दौरान मालाबार के इलाके में मोपला मुसलमानों ने, ये एक जाति है मुसलमानों की, तो मोपला मुसलमानों ने हजारों हिंदुओं की हत्या कर दी थी और हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। हजारों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर उन्हें ज़बरदस्ती मुस्लिम बना दिया गया था। तो ये बहुत पहले की टाइम की बात है। ये 1921 जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है। 20 अगस्त 1921 में केरल में हुआ था ये मोपला विद्रोह। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आया है, नादिर शाह का भारत पर कब आक्रमण हुआ। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 24 फरवरी 1739 को। 24 फरवरी 1739। तो हिस्ट्री का प्रश्न है, मध्यकालीन भारत का है ये। और मोहम्मद शाह के शासनकाल की एक अत्यंत दुखद या दुखांत घटना भारत पर नादिर शाह का आक्रमण करना था। मुगल शासन के आरंभ से ही किसी बाहरी शत्रु का भारत पर आक्रमण नहीं हुआ था, किंतु उस काल में दिल्ली की
शासन सत्ता इतनी दुर्बल हो गई थी कि ईरान की एक महत्वाकांक्षी लुटेरे, यानी ये नादिर शाह कहाँ का था, ईरान का था, एक लुटेरे नाम है नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण करने का साहस किया और मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह और नादिर शाह के मध्य करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 में लड़ा गया। इस लड़ाई में नादिर शाह की विजय हुई। मुग़ल सम्राट द्वारा शासित काबुल कंधार प्रदेश पर अधिकार करके पेशावर स्थित मुग़ल सेना का विध्वंस कर डाला गया। मतलब कुल मिला के ये है कि आपसे एक प्रश्न तो आज पूछा गया है कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया, तो 24 फरवरी 1739 को किया। आगे यह पूछा जा सकता है कि यह आक्रमण या यह युद्ध कहाँ लड़ा गया, तो करनाल में लड़ा गया था। किस किस के बीच लड़ा गया, मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच लड़ा गया। और इसमें जीत किसकी हुई, तो इसमें जीत हुई थी नादिर शाह की। और नादिर शाह कहाँ का था, ईरान का एक लुटेरा था। तो ईरान का यह एक लुटेरा बदमाश था नादिर शाह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो आई है पुस्तक, ये पुस्तकें लगातार पूछी जा रही है। तो पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी, बहुरूपी गांधी किसने लिखी, तो यहाँ डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। इसका जो मेन राइटर है वह तो है अन्नु बंध्योपाध्याय और इसके साथ में इसकी जो प्रस्तावना लिखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। तो हो सकता है राइटर में कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम भी हो। तो आपको ये ध्यान देना कि ऑप्शन में क्या है। डियर फ्रेंड्स, यदि आप लगातार करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है SK गुरुकुलम करंट अफेयर। और यहाँ से आपको इस एग्ज़ाम में जो कि RRB NTPC का एग्ज़ाम हो रहा है इसमें काफ़ी मदद मिलेगी। आगामी आने वाले प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं और अभी तक जितने हुए उनमें भी पूछे जा रहे हैं, आगामी जो पेपर होंगे उनमें भी पूछे जा सकते हैं। तो जल्दी से हमारा ऐप SK गुरुकुलम डाउनलोड कर लें। चलिए अगला प्रश्न करने से पहले बता देते हैं हम क्या कर रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं RRB NTPC एग्ज़ाम जो कि 12 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसके GK के प्रश्नों का हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो अगला जो प्रश्न पूछा था WTO की स्थापना कब हुई, WTO की स्थापना कब हुई, तो WTO की स्थापना 1 जनवरी 1985 को हुई। स्टूडेंट, विश्व के जितने भी ये प्रसिद्ध संगठन है, वैश्विक संगठन है, इनसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप इसको ध्यान से याद कर लें। तो थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं WTO के बारे में। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO की फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड का मतलब व्यापार होता है, वैश्विक व्यापार और वैश्वीकरण की शुरुआत करने वाले संगठन का नाम WTO है। और WTO का जो मुख्यालय है ये याद कर लीजिए, जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, 1 जनवरी 1995। विश्व व्यापार संगठन को जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड गेट के स्थान पर बनाया गया था। गेट की स्थापना 1948 में तब हुई थी जब 23 देशों ने कस्टम टैरिफ कम करने के लिए हस्ताक्षर किए थे। WTO गेट का वृहद यानी एक बड़ा स्वरूप है और जहां गेट मात्र मैकडाइज सामानों को निर्यात करता था, वहीं WTO के कार्य क्षेत्र में सेवा, व्यापार, दूरसंचार, बैंकिंग तथा दूसरे मुद्दे जैसे इंटेलेक्चुअल संपत्ति अधिकार भी हैं। एक यानी कुल मिला के बड़ा रूप है गेट का। तो यहाँ आप मेन 3 चीज़ें याद कर सकते हैं। WTO की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 1995 को। WTO का कार्यालय जब मुख्यालय है जिनेवा के अंदर, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और यह किसके स्थान पर बनाया गया था, और इसके अलावा WTO की फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट प्रश्न है 16वीं लोकसभा स्पीकर के जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा के अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर 16वीं लोकसभा में कौन थे, तो सुमित्रा महाजन थी। तो अभी 17वीं चल रही है, ध्यान रखना। और फर्स्ट में कौन थे, श्री GV मावलकर, ये पूछ सकते हैं। श्री GV मावलकर भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर थे। 17वीं लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला होंगे, यानी हैं वर्तमान में, ओम बिरला हैं वर्तमान में, जो कि राजस्थान कोटा निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं। 17वीं लोकसभा चल रही है अभी। और 16वीं लोकसभा की लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन बनी थी। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था, तो 15 अप्रैल 1469 में माना जाता है। 15 अप्रैल
1469 में। तो इनके बारे में जो बातें लिखी गई है, इनका जो जन्म है गुरु नानक देव जी का रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा को एक खत्री कुल में हुआ था। तलवंडी पाकिस्तान में पंजाब प्रांत का एक शहर है वर्तमान में, और कुछ विद्वान इनकी जन्मतिथि 15 अप्रैल 1469 मानते हैं, किंतु प्रचलित तिथि कार्तिक पूर्णिमा ही है, जो अक्टूबर नवंबर में दिवाली के 15 दिन बाद आती है। तो आपको पता होगा हम गुरु नानक जयंती बनाते हैं तो 15 दिन बाद दीपावली के बाद कार्तिक अमावस्या को तो दिवाली मनाई जाती है, और कार्तिक पूर्णिमा को हम गुरु नानक देव जी की जयंती बनाते हैं। इनके पिता का नाम मेहता कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता देवी, और तलवंडी जो है उनका तलवंडी का आगे जगह के नाम जो पड़ा नानक के नाम पर ननकाना पड़ा गया, गुरु नानक देव जी के नाम पर ननकाना पड़ा गया, और इनकी बहन का नाम नानकी था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। तो काकोरी कांड से संबंधित देखो ऑप्शन में जो भी होगा वह है, ठाकुर रोशन सिंह भी नहीं है संबंधित, भगत सिंह भी नहीं है, तो कौन कौन संबंधित है वह पढ़ लो। तो 9 अगस्त 1927, एक तो ये याद रखना कि काकोरी कांड कब हुआ था, 9 अगस्त 1927 को हुआ था। ये तो रट्टा ही मार लो, ये प्रश्न आएगा या तो आज सेकंड शिफ्ट में आ जाएगा, नहीं तो कल आ जाएगा। 9 अगस्त 1927 को हुए काकोरी कांड के लिए ब्रिटिश सरकार ने राम प्रसाद बिस्मिल, याद रखना राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के साथ साथ ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सज़ा दे दी। हालांकि इतिहासकारों की माने तो ठाकुर रोशन सिंह इस ट्रेन डकैती का हिस्सा नहीं थे। काकोरी कांड यानी ट्रेन डकैती थी। और ठाकुर रोशन सिंह का जन्म शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश के खेड़ा नवादा गांव 22 जनवरी 1892 में हुआ, और ये किसान के परिवार में हुआ था। इनका माता का नाम कौशल्या देवी और पिता का नाम ठाकुर जंगी सिंह था। तो कुल मिला के देखिए हमने इसके बारे में बता दिया है कि काकोरी कांड से संबंधित कौन कौन थे। तो संबंधित थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी, और जो नहीं है वो कर लेना आप। और एक ये याद रखना 9 अगस्त 1927 को काकोरी कांड हुआ था। डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर बता देते हैं, यदि आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं और करंट अफेयर से संबंधित अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप एसके गुरुकुलम करंट अफेयर 2011 डाउनलोड कर लीजिए। 2021 एसके गुरुकुलम करंट अफेयर 2021 डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ आपको बेहतरीन जानकारी मिलेगी, टेक्स्ट, क्विज और वीडियोज। आप एक बार डाउनलोड करें और देखें, यहाँ से आरआरबी में काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 12 जनवरी 2021 का, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है। जीके का एनालिसिस हम कर रहे हैं। एक प्रश्न बता रहे हैं कि ये प्रश्न आया था www का पूरा नाम तो वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब। कुछ कह रहे हैं कि www के आगे CCC लगे हुए थे, तो अगर ये कोई और है तो वह भी बता दी जाएगी। फिलहाल हमने www का पूरा नाम बता दिया। एक प्रश्न बता रहे हैं HTTP का पूरा नाम, तो यह पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक ये प्रश्न आया था सरिस्का बांध कहाँ है, तो राजस्थान में है। तो राजस्थान में यह है, राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित है सरिस्का। इस क्षेत्र का शिकार पूर्व अलवर राज्य की शोभा थी, और यह 1955 में इसे वन्य जीव आरक्षित भूमि घोषित किया गया था, और 1978 में बाघ परियोजना योजना रिजर्व का दर्जा इसे दिया गया था, तो टाइगर रिजर्व बनाया गया था। तो यह कुछ प्रश्न है, हमने थोड़े फटाफट किए हैं, आप वीडियो को देख लें। आपको पता लग गया है कि 12 जनवरी 2021 के दिन फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी में, उनका हम एनालिसिस कर चुके हैं। कुछ प्रश्नों को हमने शामिल किया है, कुछ और प्रश्न जल्दी आने वाले हैं, तो हम अगली वीडियो में डिस्कस कर देंगे आपसे। तो हमने कोशिश की है ऑथेंटिक प्रश्न उठाए हैं, कोई बकवास प्रश्न नहीं। मतलब जो प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो कि पूछे भी नहीं जा रहे अपनी मर्जी से प्रश्न बनाते हैं और वीडियो अपलोड कर देते हैं, जो कि एक स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल बेकार है। तो हम चाहेंगे कि आप कोई भी वीडियो देखें यूट्यूब चैनल पर, वह चैनल फॉलो करें जहां आपको ऑथेंटिक वीडियो मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।